हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट थर्ड। इससे पहले हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रेमघन। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन डी ब्रजवासी दास। टू का आंसर है ऑप्शन ए नंददास। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सुजान सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी आलम। 3 का आंसर है ऑप्शन ए घनानंद। सुजान सागर घनानंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4, कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमघन, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 का आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है कली कौतुक रूपक। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुंदर दास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी रज्जब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर है ऑप्शन बी मलुकदास। ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुदामा चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 6 का आंसर है ऑप्शन बी नंददास। सुदामा चरित के लेखक नंददास जी हैं। इनकी अन्य रचनाओं में अनिकार्य मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र की भूमिका, ऑप्शन बी आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन सी भारतीय अर्थनीति, ऑप्शन डी संपत्ति शास्त्र। 7 का आंसर है ऑप्शन डी संपत्ति शास्त्र। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित अर्थशास्त्र का विषय संपत्ति शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी भवभूति। 8 का आंसर है ऑप्शन डी भवभूति। उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूति हैं। भवभूति के 3 नाटक उपलब्ध है, मालती माधव, महावीर चरित तथा उत्तर रामचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी शैलेश मटियानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। मंगलसूत्र शीर्षक नामक एक उपन्यास प्रेमचंद्र की अधूरी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। 10 का आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा साहित्य के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। क्वेश्चन नंबर 11, वॉरेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश, ऑप्शन बी अरुण प्रकाश, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर है ऑप्शन सी उदय प्रकाश। वॉरेन हेस्टिंग का सांड यह उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी निराला आत्महंता आस्था, ऑप्शन सी मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। 12 का आंसर है ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद नामक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 13, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी देवी शंकर अवस्थी। 13 का आंसर है ऑप्शन सी नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 14 का आंसर है ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र की रचना है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी मार्कंडे। 15 का आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका के संपादक का नाम प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद्र द्वारा
हंस पत्रिका 1930 ईस्वी में बनारस में संपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, आवारा मसीहा के लेखक है। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन डी रमेश चंद्र शाह। 16 का आंसर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा नामक कृति विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 17, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए सन 1936, ऑप्शन बी सन 1943, ऑप्शन सी सन 1926, ऑप्शन डी 1946। 17 का आंसर है ऑप्शन बी सन 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 है। हिंदी साहित्य में 1943 ईस्वी में अज्ञे जी के संपादकत्व में कवियों की कविताओं का एक संग्रह तार सप्तक नाम से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक कहानी संकलन के रचयिता अज्ञेय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। ऑप्शन ए मंगलसूत्र, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी कंकाल। 19 का आंसर है ऑप्शन सी इरावती। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। ऑप्शन ए पेशोला की प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी अंधेरे में, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन डी असाध्य वीणा। 20 का आंसर है ऑप्शन बी अंधेरे में। यह मुक्तिबोध की लंबी कविता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए कलकत्ता से, ऑप्शन बी पटना से, ऑप्शन सी कानपुर से, ऑप्शन डी दिल्ली से। 21 का आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता से। भारत मित्र नामक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह पत्र तिलक की प्रखर राजनीति का समर्थन पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है। ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी मल्लुक दास, ऑप्शन डी कबीर दास। 22 का आंसर है ऑप्शन बी दादू दयाल। दादू दयाल के शिष्यों ने उनकी वाणी के संग्रह हरडे वाणी और अंगवधु नाम से किया। क्वेश्चन नंबर 23, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र की, ऑप्शन बी निराला की, ऑप्शन सी कविनाथ गोपीराज की, ऑप्शन डी शरत चंद्र की। 23 का आंसर है ऑप्शन सी कविनाथ गोपीराज की जीवनी मनीषी की लोक यात्रा है। क्वेश्चन नंबर 24, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी निम्बकाचार्य, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी नंददास। 24 का आंसर है ऑप्शन ए वल्लभाचार्य जी का रचना है तत्वदीप निबंध। क्वेश्चन नंबर 25, रूपा जीवा उपन्यास किसका है। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण शर्मा, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। 25 का आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है रूपा जीवा। क्वेश्चन नंबर 26, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह से, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 26 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा। उपर्युक्त वाक्य डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है। ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी रिपोर्टाज, ऑप्शन डी यात्रा साहित्य। 27 का आंसर है ऑप्शन बी आत्मकथा। अर्धकथानक बनारसी दास जैन द्वारा लिखित आत्मकथा है। इसे हिंदी की पहली आत्मकथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी धूमिल। 28 का आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 29, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी प्रभाकर माचवे। 29 का आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय जी ने तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। क्वेश्चन नंबर 30, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1937। 30 का आंसर है ऑप्शन बी 1929 में। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम
फांसी है यह जैनेन्द्र जी का पहला कहानी संग्रह है जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। ऑप्शन ए रज्जब, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। 31 का आंसर है ऑप्शन बी सुंदरदास जी निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 32, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी नंददास। 32 का आंसर है ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी छत्रसाल, ऑप्शन सी सोलंकी राजा रुद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर है ऑप्शन सी सोलंकी राजा रुद्र भूषण रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि एवं मतीराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 34, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 34 का आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवरण सिंह के संपादन में प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी का सर्वप्रथम गीतीय नाट्य कौन सा है? ऑप्शन ए अनग, ऑप्शन बी प्रभात, ऑप्शन सी करुणालय, ऑप्शन डी पंचवटी प्रसंग। 35 का आंसर है ऑप्शन सी करुणालय हिंदी का सर्वप्रथम गीतीय नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 36, किसकी कविता स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी दिनकर। 36 का आंसर है ऑप्शन सी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 37, शारदिया के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर है ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है शारदिया। क्वेश्चन नंबर 38, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। 38 का आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को वीर काल नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 39, जयशंकर प्रसाद की किस कृति पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? ऑप्शन ए प्रेम पथिक, ऑप्शन बी कानन कुसुम, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी आंसू। 39 का आंसर है ऑप्शन ए प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, नाबादास कृत भक्तमाल की भाषा है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। 40 का आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। नाबादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 41, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी गुलाब राय। 41 का आंसर है ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन ए धनपत राय, ऑप्शन बी नवाब राय, ऑप्शन सी गणपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 42 का आंसर है ऑप्शन बी नवाब राय। प्रेमचंद्र उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 43, पंत की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन ए वीरा, ऑप्शन बी ग्रंथि, ऑप्शन सी गिरजे का घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 43 का आंसर है ऑप्शन सी गिरजे का घंटा पंत जी की पहली रचना है जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए घनश्याम, ऑप्शन बी रास बिहारी, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी चंद्रभूषण। 44 का आंसर है ऑप्शन ए घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 45 का आंसर है ऑप्शन सी दिनकर की। प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध संग्रह दिनकर जी का है। क्वेश्चन नंबर 46, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं? ऑप्शन ए रूप नारायण पांडे, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
46 का आंसर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे को द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1800, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 47 का आंसर है ऑप्शन बी, 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारेहीन, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन डी लल्लू लाल। 48 का आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी नामक पत्रिका के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला था। क्वेश्चन नंबर 49, प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन ए करबला, ऑप्शन बी सोजे वतन, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी गबन। 49 का आंसर है ऑप्शन बी सोजे वतन। प्रेमचंद्र जी की रचना सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 50, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए श्री राम वर्मा, ऑप्शन बी श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर है ऑप्शन बी श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा के शिकार संबंधित रोचक निबंधों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 51, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ मिश्र, ऑप्शन सी मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। 51 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 52, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन ए इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, ऑप्शन बी इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, ऑप्शन सी इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचना की, ऑप्शन डी इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। 52 का आंसर है ऑप्शन सी इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की, यह कथन असत्य है। भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्याओं की भाषा अवध प्रांत की अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई शैली है। क्वेश्चन नंबर 53, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी हालावाद, ऑप्शन डी अकविता। 53 का आंसर है ऑप्शन बी प्रयोगवाद। तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है। क्वेश्चन नंबर 54, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी पद्माकर। 54 का आंसर है ऑप्शन बी केशव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्वेश्चन नंबर 55, भूषण को दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी छत्रसाल, ऑप्शन डी संभाजी। 55 का आंसर है ऑप्शन सी छत्रसाल। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले छत्रपति शिवाजी और दूसरे छत्रसाल थे। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में काल दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित कवि दिए गए हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि अमीर खुसरो हैं, भक्तिकाल के प्रमुख कवि जायसी हैं, रीतिकाल के कवि आलम जी हैं तथा आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। 56 का कूट के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3412, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 57 का आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास जी अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करते थे। क्वेश्चन नंबर 58, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी विद्यापति। 58 का आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति जी। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी का जन्म 1360 ईस्वी में माना जाता है। सूरदास का समय 1478 से 1583 तक माना जाता है। तुलसीदास जी का जन्म 1500
1532 ईस्वी में हुआ था तथा बिहारी का समय 1595 से 1663 तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, जो सुख सुलझ सुलभ मोहि स्वामी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी व्यतिरेक। 59 का आंसर है ऑप्शन सी अनुप्रास। दी गई पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही उत्तर है। ऑप्शन ए सजा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी सेना। 60 का आंसर है ऑप्शन ए सजा। यह अनेकार्थक शब्द नहीं है। बल, शक्ति तथा सेना अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 61, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। सही विकल्प चुनिए। वाक्य है हम बचपन में वहाँ जाता रहा। ऑप्शन ए शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए हम बचपन में वहाँ जाएंगे, ऑप्शन बी हम बचपन में वहाँ जाते रहे, ऑप्शन सी मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, ऑप्शन डी मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा। 61 का आंसर होगा ऑप्शन सी मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 62, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी अन्वय, ऑप्शन डी अव्यय। 62 का आंसर है ऑप्शन डी अव्यय। अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 63, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी छप्पाई, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी सोठा। 63 का आंसर है ऑप्शन डी सोठा। मात्रा की दृष्टि से दोहा का विपरीत सोठा होता है। क्वेश्चन नंबर 64, अब्बट भाषा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश, ऑप्शन बी परिनिष्ठित अपभ्रंश, ऑप्शन सी ग्रामीण प्राकृत, ऑप्शन डी परिनिष्ठित प्राकृत। 64 का आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश। भाषा परिवर्तनशील है। अपभ्रंश भाषा के परवर्ती रूप को विद्वानों ने अबहट कहा था। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से क्या काल कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय, ऑप्शन बी क्रिया का सामान्य रूप, ऑप्शन सी क्रिया मूल रूप, ऑप्शन डी क्रिया का पूर्ण रूप। 65 का आंसर है ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय काल। क्वेश्चन नंबर 66, कारक के कितने भेद है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 66 का आंसर है ऑप्शन डी 8। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है, जो है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदाय कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी मैं गेहूं पिसवाता हूँ, ऑप्शन सी श्याम निबंध लिखता है, ऑप्शन डी राम मोहन को रुला रहा है। 67 का आंसर है ऑप्शन ए पानी बरस रहा है। यह अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला अंश है मजदूरों की बस्तियों में यह वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती है। फ्रेंड्स, इसको हम यदि अच्छी तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाएं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इसका कुट के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह इसका शुद्ध सेंटेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए झुरमुट, ऑप्शन बी अंत्येष्टि, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी निराला। 69 का आंसर है ऑप्शन ए झुरमुट, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी जलधि, ऑप्शन सी मेघ, ऑप्शन डी वारिद। 70 का आंसर है ऑप्शन बी जलधि। यह बादल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए चाहिए, ऑप्शन बी योग्य, ऑप्शन सी के लिए, ऑप्शन डी करक। 71 का आंसर है ऑप्शन सी के लिए। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन सी 16। 72 का आंसर है ऑप्शन ए 10। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 73, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 73 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 74, अनंत की सही संधि विच्छेद क्या होगी? ऑप्शन ए अन प्लस अंत, ऑप्शन बी अन प्लस अंत, ऑप्शन सी अनंत प्लस त, ऑप्शन डी अनंत प्लस त। 74 का आंसर है ऑप्शन ए अन प्लस अंत। यह अनंत का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 75, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। 75 का आंसर है ऑप्शन ए 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 76, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी गलत है। 76 का आंसर है ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 77, शूद्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए कंजूस कृपण, ऑप्शन बी निर्धन दरिद्र, ऑप्शन सी अल्प मामूली, ऑप्शन डी नीच अधम। 77 का आंसर है ऑप्शन डी नीच अधम। क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द नीच, अधम, शूद्र, घटिया, ओछा आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 78, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उपर्युक्त, ऑप्शन बी उपरयुक्त, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 78 का आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त। यह वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। 79 का आंसर है ऑप्शन डी विदेशज। बाल्टी यह विदेशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए संस्कार, ऑप्शन बी सामना, ऑप्शन सी समझौता, ऑप्शन डी स्वयं। 80 का आंसर है ऑप्शन ए संस्कार में सम उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। ऑप्शन ए रामो, ऑप्शन बी रामस्य, ऑप्शन सी रामे, ऑप्शन डी रामेशु। 81 का आंसर है ऑप्शन बी रामस्य। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप रामस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 82, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तरीवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 82 का आंसर है ऑप्शन सी भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया इसमें भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 83, सदा स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? ऑप्शन ए जो सदा स्नान करती हो, ऑप्शन बी जो सदा नत बनी रहती हो, ऑप्शन सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 83 का आंसर है ऑप्शन सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे सदा स्नाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, ऊँटों का डैश जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपर्युक्त शब्द से कीजिए। ऑप्शन ए कारवा, ऑप्शन बी जत्था, ऑप्शन सी काफिला, ऑप्शन डी बेड़ा। 84 का आंसर है ऑप्शन सी काफिला। दिए गए विकल्प में काफिला शब्द शुद्ध प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, गीला है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 85 का आंसर है ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 86, परुष का विलोम शब्द क्या होगा? परुष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 86 का आंसर है ऑप्शन सी कोमल। परुष का विलोम कोमल होता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 87 का आंसर है ऑप्शन सी में दिया गया चिन्ह
योजक चिन्ह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 56। 88 का आंसर है ऑप्शन बी 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। क्वेश्चन नंबर 89, आच्छादित का उचित विच्छेदन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए आत प्लस छादित, ऑप्शन बी आग प्लस छादित, ऑप्शन सी आ प्लस छादित, ऑप्शन डी आज प्लस छादित। 89 का आंसर है ऑप्शन ए आ प्लस छादित। यह आच्छादित का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 90, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्वरलोप, ऑप्शन बी स्वर संभक्ति, ऑप्शन सी स्वरागम, ऑप्शन डी स्वर भंग। 90 का आंसर है ऑप्शन बी स्वर संभक्ति। शक्ति को सकति कहना स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी व। 91 का आंसर है ऑप्शन सी ख महाप्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 92, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी सामान्य क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी असामान्य क्रिया। 92 का आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया। पढ़ रहा था संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है। ऑप्शन ए पितृनुमति, ऑप्शन बी पितृनुमति, ऑप्शन सी पितृनुमति, ऑप्शन डी पित्रानुमति। 93 का आंसर है ऑप्शन सी पितृनुमति। यह पितृ अनुमति का सही संधि पद है। क्वेश्चन नंबर 94 से 96 तक पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प चुनना है। 94, दूध का पर्यायवाची क्या है। स्तन्य, ऑप्शन बी खीर, ऑप्शन सी पेय, ऑप्शन डी नवनीत। 94 का आंसर है ऑप्शन ए स्तन्य, दूध का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 95, परीक्षा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दीक्षा, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी दृष्टि। 95 का आंसर है ऑप्शन डी दृष्टि। परीक्षा का पर्यायवाची दृष्टि है। क्वेश्चन नंबर 96, विरासत का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए दे, ऑप्शन बी प्रदेय, ऑप्शन सी दाय, ऑप्शन डी धाय। 96 का आंसर है ऑप्शन सी दाय। विरासत का पर्यायवाची शब्द दाय, धरोहर आदि होता। क्वेश्चन नंबर 97, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है। प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी लाला भगवान दीन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 97 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। क्वेश्चन नंबर 98, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजादिया जग में हमन दुनिया से यारी क्या। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन सी उस्मान, ऑप्शन डी कबीर दास। 98 का आंसर है ऑप्शन डी कबीर दास जी। कबीर दास जी ने कहा है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुतय जो हिंदी भाख्यो। यह काव्य पंक्ति किस बोली में है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी बुंदेली। 99 का आंसर है ऑप्शन सी अवधी दी गई। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी नागा अर्जुन, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी दिनकर। 100 का आंसर है ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। दी गई पंक्ति रघुवीर सहाय की है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो को अंत तक देखने के